बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जो चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। चलें जी, आज हम मज़ेदार से बनाने लगे मेथी के पराठे। तो चलें जी, देखो माशाल्लाह कितनी फ़्रेश मेथी है। एक मैंने गट्टी मेथी की लेकर उसके डंडल निकाल के तो उसको बारीक बारीक काट लिया। ये देखें जी, माशाल्लाह धो लिया इसको। अब जो है 1 टेबल स्पून जो लेंगे ऑयल का, और इसमें जो मेथी है उसको अच्छी तरह पका लेंगे। बस वैसे भी पक जाते हैं, लेकिन इसमें पकाने से ये होगा जो हमें मतलब माइंड में सेट है, कड़वे बनेंगे या सही नहीं होंगे तो वो निकल जाएगा। वैसे पता है जी, आजकल सर्दियाँ हैं तो हमने जी गाजरों में मेथी डालनी है, साग में मेथी डालनी है, हर जगह मेथी डालनी है। तो ये है कि जी अगर मेथी वाले पराठे भी हो जाए तो ज़बरदस्त है, बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये जी पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अब इसको जो है हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह थोड़ी सी मेथी रह गई है। हमने मेथी ले ली है, 2 टेबल स्पून लिए हैं प्याज के चॉप के, 2 टेबल स्पून जो है हरी मिर्चें हैं, 1/4 कप जो है वो बेसन का है, 1 टेबल स्पून जो है दही है, और पानी तो चाहिए होगा ज़रूरत के मुताबिक, और 1 कप है जी आटे का। हमारे घर में 1 ही कप है, यही कप है। इससे चावल और आटे की जो मेजरमेंट है हम वो कर लेते हैं। चलें जी, सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं। हरी मिर्चों से जो है वो टेस्ट मज़े का बनता है। आपने लाल मिर्चें डालनी है तो डालें, लेकिन बेहतर है हरी ही डालें। तो जी ये सारा कुछ डालने के बाद इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद जो पानी डालने का जो आइडिया वो बेहतर हो जाएगा। साथ में पानी डाल देंगे तो आइडिया सही से नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करके जो है हमने इसकी जो डो है वो थोड़ी सख्त बनानी है, क्योंकि एक तो प्याज ने पानी छोड़ना है और थोड़ा सा जब इसको रेस्ट देंगे तो ज़ाहिर बात है थोड़ा जो आटा है वो नरम हो जाता है। पहले से नरम रखेंगे तो ये तो फिर तो कंट्रोल करना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो जी अच्छी सी इसकी डो बना के हम इसको रख लेते हैं। ये देखें जी, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करी जा रहे हैं, इसकी जो डो है उसको मिक्स करी जा रहे हैं साथ साथ, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बेसन आपने लाजमी डालना है और दही भी डालिएगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा वो क्रंची सा और मज़े का टेस्ट आता है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ज़ाहिर बात है चीज़ों को मज़ेदार बनाने के लिए थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। तो चलें जी, ये जो हमारी डो है वो रेडी हो चुकी है। इसको 20 मिनट के रह सकते हैं। ये देखें जी, इतनी हार्ड मैक्सिमम होनी चाहिए। अब इसको डो के जो हमारे तकरीबन 4 पराठे तो बन ही जाने हैं। आधी मैंने ले ली है और इसके 2 पेड़े बना लेते हैं। तो एक हम विंगा पराठा बनाएंगे, एक हम गोल बनाएंगे। आजकल ट्रेंडिंग में है इसलिए मैंने बना लिया। तो मेरे ख्याल में बेहतर है कि गोल पराठे बनाएं, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो हमने सुनते रहे हैं कि जी बस गोल रोटी, गोल 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 गोल। तो अब अजीब सा ही लगता है ना एक्सपेरिमेंट नया करना। खैर ये तो मेरा जो विंगा पराठे का जो पेड़ा था वो तो स्टार्टिंग में विंगा हो गया। तो मेरे ख्याल में जो विंगा पराठा है वो हमारा अच्छा बनेगा। उसको पता नहीं तो कौन पराठा कहते हैं, समोसा पराठा कहते हैं, मैंने तो उस पर भी गौर नहीं किया। तो चलें जी, इसकी एक साइड पे हम ऑयल लगा लेते हैं। हाँ जी, ये देखें जी, ये ब्रशिंग के साथ कर लेंगे। वैसे भी पता नहीं घी लगाना है, देसी घी लगाना, अगर आपने ज़्यादा कर लेनी है तो देसी घी लगा लीजिएगा। ये मैंने ऑयल लगा दिया। अब इसको जो है हमने एक साइड जो है इसकी फोल्ड कर देनी है। मैं 1 मिनट से ये ब्रश सेट कर लो। हाँ जी, चलें जी, इसकी एक साइड हम फोल्ड कर देते हैं। अब दूसरी साइड इसकी जो है जो हाफ साइड होगी इसको भी ऑयल लगा के इसको जो है हमने वो उसको फिर से बंद कर देना है, और फिर हमने नए सिरे से इसको पकाने लग जाना है। देखा ना, सीधा गोल पराठा होता तो आसानी से पक जाता है। अब हमने कितनी मशक्क़त करनी है, पहले पकाएंगे फिर उसको ढाएंगे फिर नए सिरे से बनाएंगे। चलें जी, अब ये शक्ल आ गई है। अब हम फिर से इसको पकाने लग जाते हैं, फिर से खुश्क आटा लगाते हैं और फिर से पकाएंगे, और फिर ये हमारा जो है वो पराठा बन जाएगा। चले, इसलिए एक ही मैंने ये बनाया, बाकी जो थे वो मैंने 2-3 जो थे वो गोल ही बना लिए थे। चले, ये करता करता मेरा तो ज़रा कुछ ज़्यादा ही अच्छी शेप आ गई है, क्योंकि शायद ये देखें जी माशाल्लाह परफेक्ट बन गया ना। तो ये रेडी हो चुका है। इसके साथ ही हम जो है इसको पराठे को एक साइड पर रख देंगे, और जो है दूसरा पराठा जो है वो गोल वाला बना लेंगे, और फिर जो है इसको चूल्हे की तरफ चलते हैं। क्योंकि इतनी 1 मिनट में इसको कुछ नहीं होने लगा, क्योंकि हमारी डो जो थी वो ज़रा हार्ड कह लें या उसको सख्त कह लें, जो भी कह लें, वो हमारी सही थी। तो पराठे जो है वो अच्छे बन रहे हैं। ये जी एक बन गया, दूसरा हमने गोल बना लिया। उसकी मैंने स्पीड भी तेज़ कर दी है, क्योंकि गोल का तो आपको पता ही है कैसे बनना है, गोल गोल गोल। क्योंकि सारी ज़िंदगी का सबक है जी, गोल रोटी होनी चाहिए, गोल पराठा होना चाहिए, गोल रोटी हो, फूली हुई रोटी हो। तो ये वो वाला सबक है। चलें जी, परफेक्ट होगी जी गोल रोटी। और ये जी पहले वाला पराठा हमारा, और इसको पकाते हैं। ये ऑयल शॉयल लगा देते हैं। ये देखिए जी हमारा नया तवा कैसा है। पहले वाला जो था वो भी अच्छा है, लेकिन बस पता नहीं, फिर मैंने कहा चलो जी वीडियो में अच्छा आएगा इसलिए नया ले लिया। तो ये जी हमारा एक जो पराठा है वो रेडी हो चुका है। अब ये गोल वाला पराठा, बस नए तवे की जो है सेटिंग भी अभी 2-4 दिन लग के सेट होगी।
चलें जी, अब दूसरे को ऑयल लगा लेते हैं। और ये हमारे पराठे जो है रेडी हो चुके हैं। ये जी हमारी जो लेयर थी जी वो भी बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने सादे दही के साथ लिया था इसको। वैसे इतने टेस्टी थे माशाल्लाह, बहुत मज़े का बना है, मतलब 10/10 है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।